Hello friends, I am Akanksha Singh. Welcome to my YouTube channel Study by Atharva Singh. Today's lecture William Shakespeare's biography. You know William Shakespeare is most important for TGT PGT exam. TGT PGT एग्ज़ाम के लिए शेक्सपियर कितने इम्पॉर्टेंट हैं और शेक्सपियर से ज़्यादातर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। विलियम शेक्सपियर एंड वन विलियम्स वर्ड्सवर्थ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। ये वीडियो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। William Shakespeare was born in Stratford upon Avon on 23 April 1564 and was baptized on 26 अप्रैल। विलियम शेक्सपियर का जन्म स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में 23 अप्रैल 1564 में हुआ था और बैप्टाइज्ड मीन्स नामकरण 26 अप्रैल को उनका नामकरण हुआ था। उनके जन्म के 3 दिन के बाद उनका नामकरण हुआ था। वाज एन इंग्लिश प्ले राइटर एंड was an English playwright, poet, and actor, widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's greatest dramatic. विलियम शेक्सपियर इंग्लिश के प्ले राइटर, पोएट, एक्टर्स और महान राइटर भी माने जाते हैं। वो पूरे संसार के नाटककार, महान नाटककार माने जाते हैं। He is often called England's national poet and the bird of Avon. वह इंग्लैंड के नेशनल पोएट कहे जाते हैं एंड बर्ड ऑफ एवन भी उनको कहा जाता है। उनका जन्म स्ट्रेटफोर्ड ऑफ एवन में हुआ था तो उससे उनको बर्ड ऑफ एवन कहा जाता है। आइए उनके पेरेंट्स को देखते हैं। विलियम शेक्सपियर के फादर्स नेम जॉन शेक्सपियर एंड मदर्स नेम मैरी ऑर्डेन था। जॉन शेक्सपियर मेड हिज लिविंग प्राइमरली एज ए टेनर एंड ए ग्लोवर बट आल्सो ट्रेंडेड वुल एंड ग्रेन फ्रॉम टाइम टू टाइम। जॉन शेक्सपियर का बिजनेस था, एक व्यापार था। उनमें लेदर का बैग वगैरह जो बनता है वो था और जब सीजनी टाइम टू टाइम मतलब जैसे सीजनी अनाज का टाइम आता था तो उनका भी वो बिजनेस था। ही वॉज द थर्ड ऑफ 8 चिल्ड्रेन एंड द सर्वाइवल सन। विलियम शेक्सपियर 8 बच्चों में से तीसरे नंबर के थे, लेकिन बड़े बेटे का श्रेय विलियम शेक्सपियर को ही दिया जाता था। Shakespeare probably attended the grammar school at Stratford. There he learned small Latin and learned Greek. शेक्सपियर की बचपन की शिक्षा दीक्षा जो हुई थी वो स्कूल स्ट्रेटफोर्ड में था और उस स्कूल का नाम था ग्रामर स्कूल। अगर फ्रैंकली बोले तो शेक्सपियर जिस स्कूल में पढ़े थे वह स्ट्रेटफोर्ड में था और उसका नाम था ग्रामर स्कूल और वह लैटिन और लेस ग्रीक की भाषा भी पढ़े थे। In 1582, he was married to Anne Hathaway. She was 8 years too senior to in age. शेक्सपियर की शादी 1582 में एनी हैथवे के साथ होती है और एनी हैथवे 8 साल शेक्सपियर से बड़ी रहती हैं। शेक्सपियर हैड द फर्स्ट चाइल्ड ओनली आफ्टर 6 months ऑफ मैरिज। जब शेक्सपियर की शादी एनी हैथवे के साथ होती है तो वो 6 महीने पहले से ही प्रेग्नेंट रहती हैं। इल्डेस्ट डॉटर सुसाना, उनकी बड़ी बेटी का नाम सुसाना था। 2 years लेटर, 2 साल के बाद द ट्विंस हैमनेट जूडिथ वर बैप्टाइज्ड 2 फरवरी 1585। 2 साल के बाद उनको 2 जुड़वा बच्चे होते हैं, हैमनेट एंड जूडिथ, और उनका भी नामकरण 2 फरवरी 1585 में हुआ था। द ओनली हैमनेट डाइड एट द एज ऑफ 11 एंड 11 अगस्त 1585। हैमनेट 11 वर्ष की आयु में 11 अगस्त और 1585 में उसकी डेथ हो जाती है। Sometimes between
1585 एंड 1592 एज शेक्सपियर लास्ट ईयर्स। ऐसा कहा जाता है कि जब शेक्सपियर के बेटे हैमलेट की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद शेक्सपियर अचानक से गायब हो जाते हैं। उनको बहुत बड़ा झटका लगता है अपने बेटे की मृत्यु का। तो इस बीच कहा जाता है कि शेक्सपियर का ये लास्ट ईयर्स था 1585 और 1592 में। 1594 after he began a successful career in London as an actor, writer and part owner of a playing company called the Lord Chamberlain's Men, later known as the King's Men। 1594 में शेक्सपियर की लाइफ शुरू होती है और वो अपने कैरियर में बहुत ही सक्सेस होते हैं। वो लॉर्ड चैम्बरलेन मैन कंपनी के मेंबर भी चुने जाते हैं और इस कंपनी को किंग्स मैन के नाम से जाना जाता है और इस कंपनी को बाद में चेंज करके इसका नाम किंग्स मैन रखा जाता है। It is said that he left Stratford because of his stealing deer from Sir Thomas Lucy's park। ऐसा भी कहा जाता है कि शेक्सपियर के एक हिरण का चोरी का आरोप भी लगता है, तो उसी बीच दौरान अपनी पूरी फैमिली के साथ लंदन चले जाते हैं। और कुछ ये भी कहा जाता है कि उनकी परिस्थिति भी सही नहीं थी। अलग अलग बुक में अलग अलग से दिया जाता है। The first criticism of his work can be traced in Green Growth Worth of Wit 1592, where he is attracted as an upstart crown beautified with the feathers of the University Wit। 1592 में जब शेक्सपियर यूनिवर्सिटी विट की दुनिया में पहुंचते हैं तो उस समय शेक्सपियर काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे। तो उस समय यूनिवर्सिटी विट का ज़माना होता था, तो उस समय रॉबर्ट ग्रीन सबसे माने जाने थे। तो शेक्सपियर अचानक से आकर के उस दुनिया में छा जाता है। शेक्सपियर के पास पढ़ाई नहीं थी, यूनिवर्सिटी नहीं गए थे, लेकिन फिर भी उनका प्रैक्टिकली नॉलेज बहुत था। तो शेक्सपियर क्या करते थे, देखते थे कौन कहाँ ट्रांसलेट किया है, कैसे लिखा है, तो शेक्सपियर उसको अपनी एक भाषा में, देहाती भाषा में उसको ऐसे लिखते थे कि वो उनका प्ले पॉपुलर हो जाता था। तो उसी पे रॉबर्ट ग्रीन ने अपने ग्रोथ वर्थ ऑफ विट में बैंक कसा है, अप स्टार्ट ग्रोन ब्यूटीफाई विट फीदर, लिखा है कि कल का नौसुखिया आकर के आज का नवाब बन रहा है। इन 1592 एंड 1594 व्हेन द थिएटर्स वर क्लोज्ड, इसी बीच थिएटर ग्लोब में आग लग जाती है। जब हेनरी 8 का पहला प्रदर्शन चलता है तो उसी बीच ग्लोब थिएटर में आग लग जाती है। तो उसी बीच शेक्सपियर की दो नैरेटिव पोएम आती है 1594 एंड 1593 एंड 1594 में उनकी दो नैरेटिव पोएम आती है, बेनेस एंड एडोनिस एंड रैप ऑफ लुक्रीज। बेनेस एंड एडोनिस आती है 1593 में एंड रैप ऑफ लुक्रीज आता है 1594 में। When he Globe Theatre was built in 1598, he got a share in it and also a share in the Blackfriars Theatre। 1598 में ग्लोब थिएटर बनके तैयार होता है और इसको ब्लैकफ्रायर्स थिएटर के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। 1598 में ग्लोब थिएटर बना था और इस ग्लोब थिएटर को हम ब्लैकफ्रायर्स थिएटर के नाम से भी जानते हैं। In 1597, he bought the second largest house in Stratford, Nave Place। पैलेस नहीं, नेव प्लेस है, इस बात को भी आप लोग केयर कीजिएगा। 1597 में शेक्सपियर ने दूसरा हाउस स्ट्रेटफोर्ड में खरीदा था 1605 में। इन्वेस्ट ए शेयर द पेरिस स्ट्रेटफोर्ड। 1597 में शेक्सपियर ने अपना दूसरा हाउस स्ट्रेटफोर्ड में खरीदा था।
Shakespeare died on 23 April 16 at एज ऑफ 52। 23 अप्रैल 1616 में शेक्सपियर मर जाते हैं 52 वर्ष की आयु में। हॉली ट्रिनिटी चर्च स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन इज द प्लेस वेयर शेक्सपियर वाज बैप्टाइज्ड ऑन इज बैरियड। सबसे बड़ी बात यह है कि शेक्सपियर का जिस दिन नामकरण हुआ था उसी दिन शेक्सपियर को दफनाया भी गया था। स्ट्रेटफोर्ड में एक चर्च था जिसका नाम था होली ट्रिनिटी, उसी में शेक्सपियर को दफनाया गया था। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इस मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आकांक्षा सिंह आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।